वेक्टर्स के कुछ पास पेपर क्वेश्चंस जो कि आपकी इंक्वायरीज भी होंगी, ठीक है। वेक्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ मुश्किल है। प्रीवियस पेज पे जाना सर, जस्ट जी बेटा, सर प्रीवियस पेज पे जरा जाना सर। ये इंटरवल्स के ये क्वेश्चंस लो बेटा। आपने नोट्स में भेजे हुए हैं जो आपने असाइनमेंट सेंड की थी? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब आप करोगे ना क्वेश्चंस उसके एमसीक्यूज के दूसरे, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। और अगर तुमने देखा हो ना तो हर क्वेश्चन का आंसर और रीजनिंग लिखी हुई है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मैं जितनी वर्कशीट भेज रहा हूँ उसके रीजनिंग साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप कर लोगे वहां से, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़े से वेक्टर्स के क्वेश्चंस करते हैं। अब वेक्टर्स के ना कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, जो कि मैं ऑब्वियसली क्लास में टाइम लिमिट होती है तो मैं नहीं करवा सकता, लेकिन वो क्वेश्चन टीचर को करवाने चाहिए, आपसे खुद नहीं होंगे, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा बच्चों, मैं एक सेकंड जरा हेडफोन ले लूं, मुझे सिर्फ एक सेकंड दे दो, बल्कि रुको बाद में ले लेंगे। अच्छा, बात ये है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाने थे आपको, जिसमें ये होता है कि अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसको पायलट बनने का शौक हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पायलट बनना है तो कभी कभी ऐसा होता है कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जो जहाज होता है वो एक एयर प्रेशर डिफरेंट रीजन होता है, फिर उससे एक डिफरेंट रीजन में एंटर होता है। इस तरह के हमारे सवाल हैं जिसमें वो एक एग्जामिनर कहता है कि यहाँ पे विंड इतनी थी, यहाँ पे विंड इतनी थी, एक एरोप्लेन इधर से इधर एंटर हुआ, तो आप बताएं एरोप्लेन जो है उसकी डायरेक्शन को, स्पीड को, हर चीज को कैसे इफेक्ट होगा। अच्छा, हमारे सिलेबस में ना सिर्फ फ्री व्हीलिंग है। फ्री व्हीलिंग होती है जिसमें एरोप्लेन के इंजन की फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ विंड का इफेक्ट होगा, एरोप्लेन के इंजन का इफेक्ट नहीं होगा। फिर जब आप आगे फिजिक्स पढ़ोगे तो फिर आप इंजन का इफेक्ट भी सीखोगे। अच्छा, हमारे सिलेबस में 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक होगा जिसमें जहाज के क्वेश्चन होंगे, एक होगा जिसमें शिप और बोट के क्वेश्चन होंगे कि वाटर का ये वाला प्रेशर था, ये वाली स्पीड थी, यहाँ से यहाँ पे एंटर हुआ, बताओ क्या होगा। तो अब एक चीज आपने याद रखनी है, हमारे पास बेसिकली एक होगा स्टिल मीडियम, ठीक है जी, एक होगा स्टिल मीडियम, एक होगा मूविंग मीडियम, और हमने इसको रिलेट करना होगा। रिलेट, ये हमारा क्वेश्चन होगा, रिलेट स्पीड ऑफ शिप, बोट और एरोप्लेन entering from still medium to moving medium। ये है जी बात। अच्छा, हमने करना है जी, एक स्टिल मीडियम होगा, एक मूविंग मीडियम होगा। अच्छा, जो टॉपिक है हमारा ये टॉपिक ये है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने वेक्टर्स को यूज करके अबाउट ऑब्जेक्ट्स, ये मेन हेडिंग के ऑब्जेक्ट्स एंटरिंग फ्रॉम अ स्टिल मीडियम टू मूविंग मीडियम। आपके पास पेपर में कोई इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर से रिलेटेड, जिसमें एग्जामिनर कहता है कि अच्छा बोट इस तरफ जा रही थी जब पानी रुका हुआ था, फिर वो एक रीजन में एंटर होती है जहां पे पानी इस तरफ मूव कर रहा है, रिवर की ये स्पीड है। तो आप बताएं कि जब वो रुके हुए पानी से मूविंग पानी में एंटर होगी तो उसकी वेलोसिटी पे, डायरेक्शन पे, हर चीज पे क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए पहले तो हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे। VS हम यूज करेंगे फॉर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा या तो शिप, या तो होगा बोट, या तो होगा एरोप्लेन। इन्हीं में से कोई एक होगा, कुछ और भी हो सकता है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो इन्हीं की है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, शिप, बोट और एरोप्लेन इन स्टिल मीडियम। तो VS होगा वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, शिप और बोट और व्हाटएवर इट इज इन द स्टिल मीडियम।
Vm हम यूज करेंगे फॉर वेलोसिटी ऑफ मीडियम। Vm हम किसके लिए यूज करेंगे? फॉर वेलोसिटी ऑफ मीडियम। Vm हुआ करेगा वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम क्या हो सकता है? जनरली वाटर या एयर। हमारी रियल लाइफ में क्या होता है? या तो वाटर होता है या फिर एयर होता है। एयर कहो, विंड कहो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। और तीसरी जो क्वांटिटी है जिसको हमने रिलेट करना है वो वी आर होगी। वी आर को वैसे तो हम कहेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी, लेकिन ये होगी क्या मैं बताता हूं। ये होगी शिप, बोट या एरोप्लेन की वेलोसिटी मूविंग मीडियम के अंदर। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मूविंग मीडियम। अरीज, कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं? जी सर, आ गई है। पढ़ाऊंगा क्या वो छोड़ दो, मतलब सॉल्व कैसे होगा वो भी छोड़ दो। ये समझ आ गई है कि हमारा टॉपिक अभी क्या चल रहा है वेक्टर से रिलेटेड, कि आपके पास कोई बोट है, एरोप्लेन है, जो भी बुलाए, वो एंटर होती है स्टिल मीडियम से मूविंग मीडियम में, है जी। उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे? तो आप सबसे पहले लिखो कि वी आर। बेटा अगर ये पेज आपने कॉपी कर लिए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब हम इसमें लिखेंगे क्या? हम इसमें लिखेंगे कि इसमें हमारी क्लास में कोई बच्चा है हुजैफा भट्ट के नाम से? यस सर, न्यू स्टूडेंट है। सही है, सही है, वो अभी एंटर हुआ है। अच्छा, अब आप लिखें कि रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हुए करेगी? जो मूविंग मीडियम में वेलोसिटी होगी, द रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर, इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी इन मूविंग मीडियम, वेलोसिटी इन मूविंग medium will be vector sum of vs and vm। यार वलीद को और क्विकली बताओ, vs किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से बताओ वलीद को, और vs किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी? सर वो सोया हुआ है। अच्छा, ना करो यार, नहीं वलीद है क्लास में, मैंने खुद अभी देखा है। अच्छा अरीस तुम बताओ, vs किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्टिल मीडियम में। जबरदस्त, vs है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्टिल मीडियम में। अच्छा, vm किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर मीडियम की वेलोसिटी वेलोसिटी। ऑफ द मीडियम वाटर। vm रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम की वेलोसिटी को, और vr बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट वेलोसिटी को। रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द शिप, बोट और एरोप्लेन इन द मूविंग मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द शिप, बोट और एरोप्लेन इन द मूविंग मीडियम। अब हम करते हैं जी इसकी कुछ एग्जांपल्स। लिखो एग्जांपल नंबर 1। लिखो, सबसे आसान एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये सिचुएशन थी जी, इस तरह सिचुएशन बनी होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मूविंग मीडियम कहाँ पे, स्टिल मीडियम कहाँ पे, तो ही तो क्वेश्चन होगा ना। अच्छा, अब स्टिल मीडियम था नीचे से, अच्छा ये इधर था जी मूविंग मीडियम, मूविंग वाटर था, और ये भी स्टिल मीडियम जो था ये वाटर ही था, स्टिल वाटर। अच्छा, अब मूविंग वाटर जो था वो वाटर इस तरफ जा रहा था, और उसकी वेलोसिटी थी जी 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में बहुत हाई स्पीड बन जाती है, 3.6 से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अब लिखना ये है कि अ बोट वाज मूविंग ड्यू नॉर्थ, a boat was moving due north with
with a speed of 20 meter per second in still water. A boat was moving with a speed of 20 meter per second due north in still water. It enters in a region of moving water where speed of water was 50 meter per second due east. What will be the speed and direction of the boat in moving water? अरीज बेटा क्वेश्चन की पूरी समझ आ गई? जी सर, आ गई। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपकी ना कुछ इंक्वायरीज होंगी वेक्टर से रिलेटेड। ये जो मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें आपकी सारी इंक्वायरीज कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलें जी, अब हम करते हैं इसके आगे। अब बात यह है कि एक है जी स्टिल वाटर, फिर है मूविंग वाटर, फिर है सारी कहानी। बच्चों अगर आपने ये कॉपी नहीं किया तो प्लीज आप कॉपी कर लो। ठीक है, सबसे जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि यू हैव टू ड्रॉ द रेफरेंस डायरेक्शन। रेफरेंस डायरेक्शंस बनाओगे तो उसके बाद आगे काम चलेगा। तो रेफरेंस डायरेक्शंस हमें सबसे पहले बनानी चाहिए। तो चलें जी, रेफरेंस डायरेक्शंस बनाते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। रेफरेंस डायरेक्शंस क्या होंगी? तो सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे। देखें, सबसे पहले ऊपर की तरफ हो गया नॉर्थ, नीचे की तरफ हो गया साउथ। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज बता दूं, कैम्ब्रिज एग्जाम लेता है या नहीं लेता, पिछले साल वाला बेशक सीन हो जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बता रहा हूँ। जिस बच्चे को A1 नहीं आता उसका A2 नहीं हो सकता। सो आपका जो, अगर फर्ज करो कोई हो भी जाता है ना इस तरह का सीन, तो इतना तो कंफर्म है कि A2 का एग्जाम होगा। तो अगर आप A1 को अभी लाइट ले जाते हैं फॉर एनी रीजन, ठीक है, एक तो ये है कि कैम्ब्रिज एग्जाम इस बार लेगा, ये बहुत श्योर है ये बात, क्योंकि उससे पहले वैक्सीन आ जाएगी। और कैम्ब्रिज वाले ये नहीं देखेंगे कि आपका ऑनलाइन चला था क्या चला था, क्योंकि अभी जो नवंबर का एग्जाम आया, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इट वाज टफ, which was unexpected obviously, क्योंकि इतनी क्राइसिस में भी अगर वो टफ एग्जाम दे रहे हैं तो इट मींस कि वो कंसेशन देने के मूड में नहीं है। तो मुझे लगता है कि वैक्सीन तो उससे पहले आ जाएगी, और अगर वो उस करंट सिचुएशन पे डिसाइड करते हैं तो आपका A1 का एग्जाम होगा। तो लोगों की जो बातें ना आजकल कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन पे आप कान ना दो। और इवन इफ अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो A2 जो है वो A1 के कॉन्सेप्ट्स के बगैर नहीं हो सकती, बड़ा मसला होगा फिर बाद में। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट साउथ, और ये हो गया वेस्ट। अब पहली बात ये है कि a boat was moving due north with a speed of 20 मीटर पर सेकंड in still water। स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड थी वो थी जी 20 मीटर पर सेकंड, और किस तरफ थी? नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो ये VS हो गया, और इसकी वैल्यू कितना होगी? 20 मीटर पर सेकंड। अरीज सही हो गया बेटा? जी सर। अरीज बेटा सही हो गया। अच्छा, अब वाटर की स्पीड क्या है? वाटर की स्पीड है जी ड्यू नॉर्थ, और वाटर की स्पीड है जो वो है जी आई थिंक 50 मीटर पर सेकंड। अब अरीज हमें जो फाइंड करना है वो है VR, और इस एग्जांपल में VR क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट इन मूविंग वाटर। सर ये VW क्या है? VW बेटा हो गया, W इस एग्जांपल में वाटर है ना, ये है जी स्पीड ऑफ वाटर, या क्योंकि वेक्टर है तो वेलोसिटी कह दो तो ज्यादा बेहतर है।
स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज तो एक ही बात है। VW है वेलोसिटी ऑफ वाटर। बच्चों अगर यहां तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू शुड आस्क। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड या डम नहीं होता। हर बच्चे का राइट होता है क्वेश्चन पूछना। और आपका क्वेश्चन अगर आप ये सोच के नहीं पूछते कि बाकी बच्चे क्या कहेंगे कि मैं फजूल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर बच्चा यही समझता है कि वो फजूल क्वेश्चन पूछ रहा है, हालांकि कोई क्वेश्चन भी फजूल नहीं होता। वट एवर यू थिंक यू शुड स्पीक। आपकी कोई भी बात अगर आप उसको ये समझ रहे हैं कि बाकी क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन है तो यू शुड आस्क। आपका कोई क्वेश्चन यू शुड आस्क। और बच्चों एक बात याद रखना, हर कोई अपनी लाइफ में इतनी बिजी होता है कि आप क्या कह रहे हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता होता। हम लोग सारी जिंदगी शर्मिंदगी में रहते हैं कि यार हम ये कहेंगे तो अगले लोग क्या सोचेंगे, हालांकि अगले लोग अपनी टेंशन में होते हैं। तो आप लोगों को जो भी बोल रहे हैं आप बोला करें, ये ना सोचा करें कि अगले बच्चे क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेगा। अच्छा अब देखें, ये हो गया स्टिल वाटर में वेलोसिटी, ये वाटर की वेलोसिटी हो गई। हमने फाइंड करनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें ये पता है कि VR होता है वेक्टर सम किसका, VS और VW का। अब VS वो 20 है, जरा ये हो गया VS, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के हेड पे बनाते हैं। ये हो गया VW हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, VS कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम बना देते हैं जी 50 मीटर पर सेकेंड। अरीज यहां तक क्लियर ये है, कोई कंफ्यूजन? अरीज सर एक क्वेश्चन है। क्लियर है। जी बेटा बताएं। सर नीचे ड्रॉ कर सकते हैं हम वो 50 मीटर पर सेकंड की बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जहां पे आप कह रही हैं वहां पे नहीं। मैं गलत जो है वो बता देता हूँ और जो सही है वो बता देता हूँ। बेटा अगर तो आप नीचे का मतलब आपका ये है तो ये बिल्कुल गलत है। वेक्टर के टेल पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते। ठीक है, जो कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि आप बना दें VW जो कि है 50 मीटर पर सेकेंड, वेक्टर एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, उस पे बना दें VS जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों पे आप बना दें रिजल्टेंट जो कि टेल टू हेड होगा, और वो होगा जी हमने फाइंड करना है। अच्छा इसी तरह दूसरा ऑप्शन क्या है, आप बना दें 20। सर अच्छा फिर लेकिन 20 इसके आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं पड़ता, बिल्कुल। देखें ये दोनों ठीक है, ये 50 हो गया, दोनों का सेम आंसर आएगा। अगर आप दोनों केसेस में VR देखें, आप केयरफुली देखें तो VR सेम बन रहे सेम या नहीं बन रहा, देखो जरा। नहीं सर, अगर हम मतलब दोनों टेल्स वगैरह ज्वाइन ना करें जो आप नहीं कह वो रहे नंबर कट, ये ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। जो आप मुझे नहीं पता कि क्या कह रही हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दीज आर द ओनली टू ऑप्शंस। हेड पे टेल बनाना होता है, जब इंडिविजुअल वेक्टर्स गिवन होते हैं फिर हेड पे टेल बनाते हैं। बेटा समझ आ गई आपको? बेटा जब जी सर। रिजल्टेंट फाइंड करना होता है और इंडिविजुअल वेक्टर्स गिवन होते हैं, फिर आप एक के हेड पे दूसरे का टेल बनाते हैं। तो एक वेक्टर का आप हेड बनाते हैं, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का आप टेल बनाते हैं। तो ये जो VR है ये है वेलोसिटी ऑफ द बोट इन द मूविंग वाटर। ठीक है जी। अब VR जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 50 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा इसमें 20 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर रूट। तो क्या आंसर आ गया बच्चों? बच्चों प्लीज इसका आंसर बताओ। बच्चों प्लीज इसका आंसर बताओ। 53.85 53.85। चलें जी, V रिजल्टेंट हो गया 53.85 मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायरेक्शन भी ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हम करेंगे एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये अगर एंगल हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 20/50। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 20/50। अच्छा ये वीकेंड की क्लास ना हम प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, ठीक है? इसमें हमने कुछ आगे नहीं पढ़ना, लेकिन हम इसमें ना प्रैक्टिस किया करेंगे। तो बच्चों इसका जरा आंसर बताओ कितना आ गया, tan इनवर्स 20/50 कितना हो गया? 21.8
ये हो गया 21.8। चलें जी, इसका हमारे पास आंसर बन गया थीटा इज इक्वल टू 21.8 और ये डिग्रीज। अच्छा अब लिखेंगे इसे क्या, हम इसको लिखेंगे, अब देखें अगर हम इसको बनाते हैं तो ये डायरेक्शंस होती हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट ही हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब जो हमारा आंसर बना है वो इस जगह पे है ना, और उसकी वैल्यू है 53 पॉइंट कितना, 53.85 53.85 मीटर पर सेकेंड। उसका जो एंगल हमने अभी निकाला है वो है जी 21.8 डिग्रीज। अगर वर्ड में आंसर लिखना हो वर्ड्स में तो क्या लिखेंगे, हम कहेंगे द बोट will move with 53.85 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये क्या बनेगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बनेगा ना, ये एंगल भी बताएंगे ना, 21.8 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जिसके साथ एंगल लेते हैं उसको ऑफ करके लिखते हैं, यानी कि हम ईस्ट के नॉर्थ में जा रहे हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एंड 21.8 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट इन मूविंग वाटर। बच्चों इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद एक और मैं इस तरह की एग्जांपल दूंगा जो आप खुद करेंगे। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? अली जुल्फकार, हाँ बेटा बताओ। जो पीछे आपने किया है ना, ये वेक्टर्स को जो दूसरा आपने तरीका बताया था ना, मैंने उस तरह लगाया था, तो उसमें अब थीटा फाइंड करते हुए ना tan थीटा फाइंड करते हुए, हाँ मैं समझ गया, तुम्हारा वो आंसर होगा दूसरे वाला, तुम्हारा ऊपर वाला आंसर होगा 50 और 20 tan ऑफ थीटा वाला होगा ना, ऊपर वाला। हाँ तुम्हें ये मिला होगा, तुम्हारा आंसर होगा आई थिंक 90 में से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आई थिंक 69.2 होगा, यही आंसर है? यस सर। तुम्हारा आंसर, यार बात सुनो ना, अगर नीचे से 21.8 है तो ऊपर से कितना होगा, 90 माइनस 21.8 ना, ठीक है, तो बात तो वहीं आ गई ना, तो तुम ऊपर वाला भी लिख सकते हो। फर्ज करो अगर कोई बच्चा इस तरह लिखे, बात सुनो, ये जो एंगल है ये बनेगा 90 माइनस 21.8। फवाद इसका क्या आंसर आ गया? फवाज इसका आंसर बताओ। 68.2। इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, 68.2 ना है, 68.2 तो इसका आंसर आ गया 68.2। तो अगर कोई बच्चे ने इसके थ्रू लिखा है तो मुझे कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर को भी कोई मसला नहीं है, आप यूं लिख देना, द बोट इज मूविंग विद 53.85 मीटर पर सेकेंड एट, आप लिख दें 68.2 डिग्रीज, ठीक है, और फिर इसको लिखेंगे हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बात समझ आती है? नहीं सर। फवाद बेटा आपने ये क्वेश्चन पूछा था ना, यू अंडरस्टैंड दिस? सर ये बस ईस्ट ऑफ नॉर्थ की नहीं समझ लगी। यार मेरी बात सुनो, अगर तुम एंगल ले रहे हो ऊपर से, ये देखो यहां से, तो ये तो फिर एंगल हो गया नॉर्थ के ईस्ट में ना, तो ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो गया, ठीक है, और 21.8 जो है ये हो गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब बताओ। यस सर समझ लगी। मेरी बात सुनो, हम जब एंगल्स लिखते हैं ना तो फर्ज करो ये एक लाइन है, इसका एंगल बताना है, ठीक है, अब ये जगह होती है ईस्ट, ये जगह होती है नॉर्थ, तो ये एंगल फर्ज करो अगर थीटा है और ऊपर वाले एंगल को एक्स कह देते हैं, ठीक है। अब थीटा जो है ये हम ले रहे हैं ईस्ट के साथ और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, और जो एक्स है वो हम ले रहे हैं नॉर्थ के साथ और हम ईस्ट की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो इसको हम लिखते हैं, पता है कैसे होते हैं? अगर हम लिखेंगे थीटा तो हम कहेंगे थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, थीटा डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और अगर हम लेंगे एक्स तो हम कहेंगे एक्स डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बच्चों क्लियर ये बात? तो जब हम एंगल्स को स्ट्रेट करते हैं तो इस कन्वेंशन को नॉर्थ ईस्ट वाले को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो आप लोग करेंगे, और ये बच्चा कौन है? डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई वॉज बोर्न ओवर स्मार्ट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। ये कौन सा बच्चा है यार? अच्छा अब एक क्वेश्चन देता हूं, ये करो जरा। ये किसी बच्चे ने अपना नाम लिखा हुआ है, डोंट बी ओवर स्मार्ट। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग करें जरा।
लिखो a boat। फवाज मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। ठीक है। ये बच्चा कौन है यार जिसने लिखा हुआ है डोंट बी ओवर स्मार्ट? अच्छा, बोट इज सर ये मूविंग। मेरा नाम है। तुम मुझे क्या पता, तुमने नाम तो लिखा हुआ नहीं है, तो मुझे क्या पता तुम्हारा क्या नाम है। अब ये ऑनलाइन क्लास में तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने एक सेशन बच्चों को पढ़ाया ऑनलाइन पे, ठीक है, एकेडमी में। तो वो एक बच्चा था, उससे मैं सारे सवाल पूछता था, जिस तरह मैं अभी असद से, फवाद से या अरीज से पूछ रहा हूँ। तो वो फिर बच्चा मुझे मिला स्कूल में, वो बीएमआई का बच्चा था। तो उसकी क्लास का मैं टीचर नहीं था, तो मैं इन्विजिलेट कर रहा था एक जगह पे। तो वो बच्चा मुझे कहता है सर मैं फलां बच्चा हूँ। तो मैं कहता है आप 4 महीने तो मुझसे बात करते रहे, आप मुझे पहचान ही नहीं रहे। मैंने कहा बेटा वो तो ऑनलाइन क्लासेस थी, मुझे क्या पता आप कौन है। अच्छा, बोट इज मूविंग, यूं लिख लो, बल्कि बोट हैज टू मूव, a boat has a speed of 100 meter per second due north moving water। ठीक है जी, मतलब जब वो मूविंग वाटर में जाएगी तो उसकी ये स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद लिखो स्पीड ऑफ वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, बल्कि काफी ज्यादा कर लो, 20 बहुत कम हो जाएगा। स्पीड ऑफ वाटर इज 50 मीटर पर सेकंड ड्यू west। Speed of water is 50 meter per second due west। और what should be ये आपके पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। what should be the speed and direction of the boat in still water। ये है जी क्वेश्चन। अच्छा, अब ये यूं है, पहले जी इस तरफ यहां पे है स्टिल वाटर, ठीक है जी, और उसके बाद जो रीजन है ये है जी रीजन ऑफ मूविंग वाटर। तो बोट जा रही है स्टिल वाटर से मूविंग वाटर में, और आपने बताना है कि मूविंग वाटर में अगर आप ये चाहते हैं तो स्टिल वाटर में क्या होना चाहिए। ठीक है, अरीज ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है या मैं करवा दूं? सर खुद ट्राई। हाँ करो, जल्दी से करो, 2 मिनट है तुम लोगों के पास। ये क्वेश्चन तुम लोग जल्दी से करो, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से होके आ रहा हूं और ये क्वेश्चन तब तक हो जाना चाहिए। चलो जी, मैं वेट कर रहा हूं, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूं, जब तक ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं वो स्क्रीन सेवर ना आ जाए आगे इस पे लैपटॉप पे। चलो बच्चों, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। ये ठीक है। अल्लाह करे वॉशरूम में पानी ना हो। ओए फवाज़ सदर में वैक्सीन थी ना, सर को बता। सदर में तू बैठा हो। फवाज बैठा हुआ है ना यार हमारा।
हाँ जी बच्चों, हो गया? बच्चों हो गया फिर? नो सर। नहीं हुआ सर। चलो जी, फिर मिलके करते हैं। अच्छा, अब जो है पहले है स्टिल वाटर, उसके बाद है मूविंग वाटर, और ये है जी कहानी। तो चलें शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है? अरीज तुम बताओ, ये 100 मीटर पर सेकंड वी आर है, वी एस है, या वी एम है? वी आर है सर, रिजल्टेंट ये वेलोसिटी। वी रिजल्टेंट है। जबरदस्त बेटा। आपको ये बताया हुआ है कि जो मूविंग वाटर है उसमें ये वेलोसिटी है। आपको ये बताया हुआ है कि मूविंग वाटर में इसने जाना है किस तरफ? ड्यू नॉट जाना है ना, और इसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये रिजल्टेंट आपको पहले से गिवन है, ठीक है जी। और जो वाटर की वेलोसिटी है वो है जी इस बार उल्टा वेस्ट की तरफ, और उसकी जो वैल्यू है वो है जी 50 मीटर पर सेकेंड। इसको आप वी एम भी कह सकते हैं या फिर वी डब्ल्यू भी कह सकते हैं। अरीज, इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? वी एस। वी एस यानी कि स्टिल मीडियम में क्या वेलोसिटी थी। अच्छा, अब की बार रिजल्टेंट गिवन है। जब किसी क्वेश्चन में रिजल्टेंट पहले से गिवन हो तो फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट ही किससे करते हैं? रिजल्टेंट से करते हैं। तो सबसे पहले आप रिजल्टेंट बनाएंगे, और रिजल्टेंट जब गिवन होता है तो उसकी टेल से बनाते हैं, हेड से नहीं बनाते। रिजल्टेंट जब गिवन होगा तो हम उसके टेल से ड्राइंग बनाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, ये है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की वैल्यू है 100 मीटर पर सेकेंड। और रिजल्टेंट के हमेशा टेल से बाकी वेक्टर्स बनाते हैं। ये वन ऑफ द वेक्टर्स है, और इसकी वैल्यू कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वाटर या वेलोसिटी ऑफ मीडियम। अब स्टिल मीडियम के अंदर जहरी सी बात है, ट्रायंगल तो हमेशा क्लोज ट्रायंगल बनेगी। तो ट्रायंगल बनाने के लिए जो रह गया है वो ये फिर वी एस हो गया। अरीज, तुम्हें समझ आइए कि ये कैसे बनाया? रिजल्टेंट जो है वो पहले से गिवन था, रिजल्टेंट के हम टेल से बनाएंगे, और रिजल्टेंट के टेल से हम वेलोसिटी ऑफ वाटर बनाएंगे, और फिर हम जो रिमेनिंग वेक्टर है वो इनको ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये ट्रायंगल ये शो कर रही है कि वी एस प्लस वी डब्ल्यू जो है वो वी आर के इक्वल है। अरीज, समझ आ गई? यस। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो यू मस्ट आस्क स्टूडेंट्स। सर आप यहां एक तक दफा कर सकते हैं कि मतलब हेड से कब बनेगा और टेल से कब बनेगा, ताकि बेटा, वो जब इंडिविजुअल वेक्टर्स गिवन होंगे तो हेड से बनेगा, जब रिजल्टेंट गिवन होगा तो फिर हम टेल से ड्रॉ करते हैं। जैसे बेटा इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आप मुझे बताएं रिजल्टेंट पहले से गिवन है या नहीं है? गिवन है ना। तो जब रिजल्टेंट पहले से गिवन है, ये जो 100 मीटर पर सेकेंड है ये तो पहले से रिजल्टेंट है। तो जब आपको रिजल्टेंट पहले से गिवन है तो रिजल्टेंट की टेल से ड्राइंग बनाते हैं, इंडिविजुअल वेक्टर्स की हेड से, रिजल्टेंट की टेल से। ठीक है। तो अली नवीद, आप बताओ यार बेटा, जब रिजल्टेंट गिवन होगा तो ड्राइंग हेड से बनेगी या टेल से बनेगी? अली नवीद। अहमद यार, रिजल्टेंट गिवन है, टेल से ड्रॉ करोगे हेड से ड्रॉ करोगे? क्विकली। सर टेल से। जबरदस्त। तो जब रिजल्टेंट गिवन है तो फिर टेल से ड्रॉ करेंगे। अब इसके हम टेल पे बनाएंगे जो एक वेक्टर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो है बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड। बेटा अपने माइक्स बंद कर लो, जब मैं कहूं तो तब आंसर करो। अच्छा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वाटर। इसके हेड पे फिर बनेगा जो स्टिल वाटर में वेलोसिटी थी, ये हमने फाइंड करनी है। इसका एंगल भी हमने फाइंड करना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, ट्रायंगल हमारी कंप्लीट हो गई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एस इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। बच्चों बताओ क्या आंसर आ गया इसका? बच्चों आंसर बताओ। बच्चों इसका आंसर बताओ। अहमद यार, कैलकुलेटर है आपके पास बेटा? सर 111.80। 111.8।
111.8 मीटर पर सेकंड। और बेटा जी एंगल भी बता दो फिर। थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 100/50। बच्चों बताओ जरा क्या एंगल आ गया? सर 63.4। 63.4। अच्छा अब इसका सेंटेंस क्या लिखोगे, वो भी तुम्हें आना चाहिए। अब बच्चों अगर ये पेज कॉपी कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कॉपी नहीं किया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर अगले पेज पे जा रहा हूं। देखो बात ये है कि टॉप पे हो गया नॉर्थ, बॉटम पे हो गया साउथ, राइट पे हो गया ईस्ट, लेफ्ट पे हो गया वेस्ट। अब जो हमारे पास आंसर बना है वो है जी 111.8 मीटर पर सेकंड, और उसका जो एंगल बन रहा है बच्चों वो है 63.4। हाँ अच्छा इसको अब वर्ड्स में क्या लिखेंगे? सर ये The boat वेस्ट की तरफ नहीं होगा ये? नहीं यार इधर ही है ना, क्या कर रहे हो, ये इधर ही है। नहीं सर ये जो था हमारे पास ये नहीं 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 कंडीशन नहीं नहीं नहीं, वो तो वाटर है वेस्ट की तरफ, ये तो वेस्ट की तरफ नहीं है। अच्छा तुम अगर कॉमन सेंस से सोचना चाहते हो, मेरी बात सुनो, सोचो तुम अगर कॉमन सेंस से सोचते हो, पानी बह रहा है इस तरफ, ठीक है, ये वाटर है, ये इस तरफ जा रहा है। तुम चाहते हो जब बोट इधर पहुंचे तो ये सीधी जाए इस तरफ, पानी इस तरफ बह रहा है। अब यहाँ पे पानी स्टिल है, मूव नहीं कर रहा। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम बोट को यूं ले जाओगे तो पानी की वजह से सीधी हो जाएगी या नहीं होगी? सोचो जरा। अगर ये बोट यूं जा रही है तो जब पानी में एंटर होगी, लेकिन देखो अगर ठीक है ना सीधी हो जाएगी बिकॉज ऑफ वाटर ना। तो ये VS यहाँ पे ये था और ये स्टिल वाटर था। तो असल बात ये है, और इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे? हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द बोट, velocity of the boat in still water must be 111.8 meter per second at 63.4 degrees। अब वही वाली बात 63.4 डिग्रीज। हाँ जी बताओ जरा क्या लिखेंगे अहमद यार? नॉर्थ 63.4 डिग्रीज नॉर्थ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर। नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है जी, ये बात हो गई। अच्छा ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हो गए। इसके बाद मुझे वेक्टर्स में जो एक तुम्हें टॉपिक करवाना है वो है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में करवाना है, क्योंकि आपके जो होंगे ना इंक्वायरीज वेक्टर्स में, जो सवाल आपसे नहीं हो रहे, वो सवाल रिलेटेड होंगे इक्विलिब्रियम से। चलो बच्चों अब हम इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है वो डिटेल में करते हैं। तो अहमद यार हिम्मत है या थकावट हो गई है, ये बताओ जरा। कितनी देर की क्लास है? जी सर। क्लास वैसे हमारी 2 आवर्स की होती है, लेकिन अगर तुम लोग थक गए हो तो फिर क्लास खत्म भी की जा सकती है। जब तुम थक जाओगे तो तुम लोगों पे तशद्दुद तो ऑब्वियसली नहीं करना, तो ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम अभी कितना आगे पढ़ना चाहते हो। ठीक है सर थक गए सर। फिर थक गया सर। चले कोई बात नहीं, आज क्लास, अच्छा बात सुनो, सर काफी है। क्लास यहाँ पे खत्म। सर जुकाम है। कोरोना मैनी ऑफ सेशन हमने मिलजुल के देखो। यहाँ पे मेरा काम तुम लोगों को जज करना नहीं है, ठीक है। मैंने तुम्हें हेल्प आउट केयर फॉर योर ऑब्वियस तरह के सेशन लेके जो पुराने हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करते रहेंगे। तो जब तुम थक जाओगे तो सेशन एंड कर देंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। चलो फिर अभी चिल मारो, और ये जो हमने आज कॉन्सेप्ट किए इनको एक बार रिवाइज कर देना। और मैं ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह लगा दिया करूंगा, जो हम एक्स्ट्रा सेशंस लेंगे उनके हम रिकॉर्डिंग्स किया करेंगे। थैंक यू ओके सर। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर एक क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, हैप्पी कोरोना। हाफिज। सर हाँ शरारतें ना करो, ये गाने शाने ना लगाओ मेरे साथ, ठीक है। पूछो यार सवाल। सर देखें, ये जो फोर्स है इसकी, ये बोट की स्टिल वाटर में, ये नॉर्थ की ईस्ट हाँ। से फोर्स नहीं, 63.4 डिग्री।
वेलोसिटी है नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना, और जो वाटर की हाँ, हाँ। वो है वेस्ट की तरफ, तो शुरू में तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी नॉर्थ की तरफ, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसकी अब वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ हो गई है और वाटर अभी भी वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये और वेस्ट की तरफ नहीं कर्व आएगा। तुम्हारा सवाल मैं समझ गया हूँ, तुम्हारा सवाल बिल्कुल वैलिड है। तुम कहते हो एक बार जब वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगी तो वाटर उसको फर्दर पुश करेगा ना, यही बात है ना? यस सर। तुम्हारी बात ठीक है, ये नॉर्थ में जाएगी ना, ये इनिशियली नॉर्थ में होगी फिर आगे जाके मुड़ जाएगी। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब हम इसको यूं कह सकते हैं कि इनिशियली वो नॉर्थ में जाए, उसके बाद फिर जहां मर्जी चली जाए। समझ आ गई बात? सही सर। Yes, उसके sir. बारे में क्वेश्चन ये पूछ रहा। ये तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि यार देखो जूही ये मानते हो जब एंटर होगी तब नॉर्थ मिल जाएगी, लेकिन फर्दर जी, जब जी। उस पर वाटर और एक्ट करेगा। मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन बात सुनो मूसा, एग्जामिनर इनिशियल डायरेक्शन पूछता है। समझ आ गई मेरी बात? सही सर, समझ आ गई। ये जो हमने निकाला हुआ है ना, बात सुनो, ये जो ये इधर दिया हुआ है ये इनिशियल है। मूसा आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, वही बात है कि इनिशियली तो नॉर्थ मिल जाएगा लेकिन नॉर्थ मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर और वाटर भी तो एक्ट करेगा ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मूसा, ठीक है। जी चलो सर, समझ आ बच्चों, गई। इसके आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। मूसा आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं सर। लेकिन तुम्हारा एग्जामिनर ये इनिशियल डायरेक्शन पूछता है, आगे का नहीं पूछता। वो कहता है कि आप बताओ स्टिल वाटर में क्या हो कि मूविंग वाटर में इनिशियली ये डायरेक्शन मिल जाए, तो वो बिल्कुल इनिशियल डायरेक्शन है, क्योंकि लेटर ऑन जब और वाटर एक्ट करेगा तो वो डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।